संभालो इस बॉर्डर को, संभालो उस बॉर्डर को। ऐलान कर रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा था कि वो कौन है, वो कौन है, वो गद्दार कौन है, वो गद्दार बाजवा है। मैंने कहा था तुमने जबर किया, तुमने जुल्म किया, तुमने मेरी आवाज बात नहीं की। मैं आज कह रहा हूं जो भी बाजवा बनेगा मैं उसे गद्दार कहूंगा, बार बार कहूंगा। रोक सकते हो तो रोक लो। इन चोरों को, इन लुटेरों को, इन डाकुओं को हम घसीटेंगे, हम इनको निकालेंगे। परवेज खटक सुन ले परवेज खटक। एहसान फरामोश, अगर तूने इमरान खान पे झूठी गवाही दी, खुदा की कसम तू खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहेगा। किसी के बाप ने जुर्रत नहीं है इसके बाद कि झूठी गवाहियां दे। अवाम की ताकत की जंग है। इस जंग के अंदर आइन तोड़ने वालों, जिन्होंने ये आइन तोड़ा है, खुदा की कसम आइन तोड़ने की सजाए मौत है। तुम्हें हम फांसियों पे लटकाएंगे। खुदा की कसम एक एक दिन का हिसाब लेंगे। इया का नाम बोलो भैया का रास्ता ही। मेरे मुअज्जिज़ीन, बुजुर्ग बहने, इमरान खान के नौजवान मानसेरा की गैरतमंद अवाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं पहला पैगाम तो दे रहा हूं इस वक्त के उन फिरौनों को और उन यजीदों को जो ये समझते हैं कि वो जुल्म के जरिए, जबर के जरिए हक की आवाज को, सच की आवाज को या हकीकी आजादी को दबा लेंगे। सुन लो, डरो उस दिन से जब इमरान खान एक आवाज देगा। खुदा की कसम तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी। मैं बायसियत वज़ीर आला यहाँ पे ऐलान कर रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा था कि वो कौन है, वो कौन है, वो गद्दार कौन है, वो गद्दार बाजवा है। मैंने कहा था तुमने जबर किया, तुमने जुल्म किया, तुमने मेरी आवाज बात नहीं की। मैं आज कह रहा हूं जो भी बाजवा बनेगा मैं उसे गद्दार कहूंगा, बार बार कहूंगा। रोक सकते हो तो रोक लो। ये सियासी जंग है, अवाम की ताकत की जंग है। इस जंग के अंदर मेरे मुआवजाओं, मेरे और मेंढे चोरों के दरमियान में मत आओ। तुम मुहाफिज हो, संभालो उस बॉर्डर को, संभालो इस बॉर्डर को, संभालो उस बॉर्डर को। हम भी तुम्हारे लिए पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, लेकिन सियासी जंग में इन चोरों को, इन लुटेरों को, इन डाकुओं को हम घसीटेंगे, हम इनको निकालेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और अगर कोई ये समझता है, कि इमरान खान अगर सब्र से हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी कौम के लिए पुरअमन है, अमन का पैगाम दे रहा है, वो चाहता है कि आइन के मुताबिक हो, कानून के मुताबिक हो, तो सुन लो, आइन तोड़ने वालों, जिन्होंने ये आइन तोड़ा है, खुदा की कसम आइन तोड़ने की सजाए मौत है। तुम्हें हम फांसियों पे लटकाएंगे ताकि तुम्हारे पास किसी की जुर्रत भी ना हो कि उस मुल्क का आइन तोड़े। मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारे, सुन लो, तुम्हारा काम कानून की पासदारी है। कानून की पासदारी करो। अगर हम जिस दिन समझ गए कि इस मुल्क में ना हमें इंसाफ मिलने वाला है, न इस मुल्क में कानून लागू हो रहा है, तो अगर अपने हाथ में हमने ले लिया सब कुछ, तो खुदा की कसम मैं आपसे वादा करता हूं किसी काम का कोई शुक्रिया कोई अदा ना करे। ये जो फंड है ये आपके हैं, ये आपका टैक्स है, ये आपके टैक्स का पैसा है। अभी मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे, मेरा शुक्रिया अदा मत करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को
حاضر ناظر جان رکھ کر یہ وعدہ کر رہا ہوں، میرا شکریہ یہ قوم تب ادا کرے جب عمران خان کو عراق یہاں میں کھڑا کروں گا۔ وہ دن قریب ہے، وہ دن قریب ہے، وہ دن قریب ہے۔ صرف ایک کال کا انتظار ہے۔ خدا کی قسم آگے میں ہوں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے راستے میں کون آتا ہے۔ میری عدالتوں سے گزارش ہے، ہمیں انصاف چاہیے، عمران خان کو رہا کرو۔ میری چیف جسٹس آف پاکستان فیض عیسیٰ صاحب آپ سے گزارش ہے، آپ انصاف دو۔ آپ کے اوپر سوالیہ نشان ہے، تحریک انصاف کے کیسے سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لو۔ اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے اپنے آپ کو علیحدہ کر لو۔ میری تمام عدلیہ سے گزارش ہے، آپ کہتے تھے، آپ نے کہا آپ پر دباؤ ہے، اگر آپ پر دباؤ ہے، آپ انصاف نہیں دے پا رہے، دباؤ دینے والے کا نام لو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے انصاف لیں گے۔ یہ ملک ہمارے آباء و اجداد نے جانی اور مالی قربانی دے کے آزاد کیا ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری دھرتی ہے، یہ ہماری سرزمین ہے۔ عمران خان ایک دفعہ کہہ دے آ جاؤ۔